आज से ठीक 3 साल पहले हमारे घर में एक प्रॉब्लम हुआ था। मेरी छोटी वाली सिस्टर को दिल में छेद था और ये बात हम लोग को बहुत लेट होके पता चला था, पहले से पता नहीं था। तो आज हम आप लोगों के बीच इसलिए शेयर कर रहे हैं इस चीज़ को, ताकि आप इस चीज़ के लिए, अगर आपके फैमिली में किसी के साथ ये प्रॉब्लम होता है या फिर आसपास में ये प्रॉब्लम होता है, तो आप उसका मदद कर पाएंगे और आप इस चीज़ से आप बाहर निकल पाएंगे। जब मुझे मालूम चला था कि मेरी छोटी वाली सिस्टर को दिल में छेद है, तो उस टाइम में क्या था ना, उसका हालत थोड़ा ख़राब हो चुका था। तो उसका इलाज करवाने के लिए हम लेके गए थे उसको भागलपुर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे उसको दिखाने के लिए लेके गए थे। लेकिन वहाँ का जो डॉक्टर था उसने बोला कि इसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आईसीयू में शिफ्ट करने का जो चार्ज था, 15,000 रुपये सिर्फ आईसीयू का चार्ज था, बाकी ऑक्सीजन का चार्ज अलग से था। एक दिन का अगर खर्चा देखा जाए तो 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा था वहाँ का। तो हमको लगा 1 से 2 दिन में हो जाएगा। 1 से 2 दिन में हो जाएगा तो उसका इलाज करवाने के लिए हम बेंगलोर लेके चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो डॉक्टर क्या किया, सबसे पहले डरा दिया मेरी फैमिली को डरा दिया, इसलिए ताकि, पता नहीं उसका क्या, बाद में मुझे समझ में आया क्यों डराया। उसने बोला कि ये पेशेंट नहीं बच पाएगा, रात भर अगर बच जाता है तो फिर देखेंगे। तो हम लोग को डर लग गया और मालूम था कुछ होगा नहीं रात भर में। तो रात भर उसका इलाज चला, कुछ हुआ नहीं। और थोड़ा थोड़ा सही करने के लिए वो थोड़ा बोला, हाँ अब सही हो रहा, आज कुछ बेहतर हुआ है, आज कुछ बेहतर हुआ है। तो इस तरीके से करते करते वो 8 से 10 दिन लेके चले गया। तो एक हैवी अमाउंट मुझे लग गया भागलपुर में ही। तो भागलपुर में जब इतना रुपये खर्च हो गया, और डॉक्टर को पता था कि मेरे से इलाज नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, वो लोग पता नहीं क्या करता है, लोगों का इलाज करता है या फिर बिज़नेस करता है, मुझे नहीं मालूम। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो बिज़नेस करने के लिए बैठा। जब उसको मालूम है कि यहाँ पे इलाज नहीं होगा तो उसको रेफ़र करना चाहिए था या उसको भेजना था कहीं और। तो वो नहीं, ऐसा नहीं किया। तो हम लोग ज़बरदस्ती क्या बोले, 8 से 10 दिन में जब मेरा पैसा खर्च हो गया, ख़त्म होने वाला था, तो हम बोले कि इसको यहाँ पर इलाज नहीं करवाएंगे, हम लेके जाएंगे बेंगलोर। तो वहाँ से उसको निकाले, फिर लेके गए उसको पटना एयरपोर्ट पे। जब लेके गए तो एयरपोर्ट में टिकट जब था तो क्या हुआ कि वो उस कंडीशन में नहीं थी कि वो फ़्लाइट में ट्रैवल कर पाए, तो वहाँ पे रिटर्न कर दिया गया मुझे। तो हम अपनी बहन को लेके चले गए इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को बोला जाता है कि अर्ध सरकारी है। वो नाम का सिर्फ अर्ध सरकारी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आपका पहुँच नहीं है, तो वहाँ पे आपको बेड मिलना बहुत मुश्किल है। आप सोचेंगे अभी जाएंगे और बेड मिल जाएगा, संभव नहीं है, बेड ही खाली नहीं रहता है। तो मेरे एक अंकल थे, मैंने उनको कॉल किया था, तो उनके द्वारा जो है कि बेड अवेलेबल हुआ था 1 घंटे के अंदर, नहीं तो बेड बोल रहा था 24 घंटे के बाद अवेलेबल है। तो आप सोचिए इस तरीके का कंडीशन था। इंदिरा गांधी में जब डॉक्टर ने देखा उसको, तो डॉक्टर का कहना था कि इसमें जो खर्च आएगा 30 से 40 लाख का खर्च आएगा। उसमें भी 10% की गारंटी है, 90% चांस है नहीं बचने का। तो 30 से 40 लाख रुपया तो आपको पता है संभव है ही नहीं किसी के लिए, उतना पैसा तो था नहीं। तो क्या किए, लास्ट ऑप्शन बचा था हम लोग को लेके जाने का बेंगलोर में क्या है कि एक ट्रस्ट पे चलती है हॉस्पिटल, और वहाँ पे माना जाता है कि कोई भी अगर पेशेंट पहुँचता है तो उनका मृत्यु बहुत ना के बराबर होता है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो मैं जानता था पहले से। तो लगभग 1,25,000 रुपये एम्बुलेंस वाला मांग रहा था, तो जिसको मैंने 1 लाख रुपये में डन करके एम्बुलेंस से लेके गए थे हम बेंगलोर में शिफ्ट होने के बाद ऐसा लगा कि चलो यहाँ पे पहुँच गए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन पेशेंट का जो प्रॉब्लम था वो दिल में छेद तो था ही, लेकिन दिल के छेद के कारण से उसको ब्रेन में पस जम रहा था, लेकिन ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया था। तो सबसे पहले ब्रेन का ऑपरेशन किया। एक बार ऑपरेशन हुआ, 15 दिन दवाई चला, फिर जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया फिर से ब्रेन में। फिर दोबारा ऑपरेशन किया ब्रेन का, फिर 15 दिन के बाद वही सेम प्रॉब्लम, तीसरा बार ऑपरेशन हुआ ब्रेन का। इस तरीके से पेशेंट 15-16 साल की थी, और धीरे धीरे क्या हुआ, उसका शरीर जो है कमज़ोर होते गया। तो इस कारण से जो है कि उसका एक टाइम ऐसा आया कि उसको मिर्गी आ गया। मिर्गी आने के कारण से उसको डॉक्टर ने लोगों ने बेहोश किया। बेहोश के बाद उनको होश नहीं आया, तब जाके उनका क्या हुआ, मृत्यु हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाए, लेकिन 2 महीना हम जो उस हॉस्पिटल में रहे, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि बिहार का जो सिस्टम है और जो बेंगलोर में जहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर का ट्रीटमेंट करवाया था, वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ पे पेशेंट को
भगवान माना जाता है। लेकिन बिहार में क्या है कि आपका पेशेंट कुछ भी प्रॉब्लम कर रहा है तो चाहे बेड पे कुछ किया तो आपको अपने से साफ़ करना है, लेकिन वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ पे सारा कुछ नर्स करती थी और वहाँ का जो व्यवस्था था बहुत ही हाई लेवल का था। आप बोला जाए तो बीच में एक प्रॉब्लम हुआ था, हार्ट अरेस्ट आ गया था। हार्ट अरेस्ट आने के बाद क्या होता है कि आपको 5 मिनट के अंदर में वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना होता है। अगर आप वेंटिलेटर पे शिफ्ट नहीं कर पाता डॉक्टर तो मृत्यु उसी टाइम हो जाती है पेशेंट का। तो जब मेरी सिस्टर को हार्ट अरेस्ट आया था तो वहाँ पे एक सायरन बजाया गया था। सायरन के बाद 10 से 20 डॉक्टर एक साथ दौड़े थे और उसको तुरंत शिफ्ट किया गया था और एक दिन में उसको रिकवर कर दिया गया था। भले ही आज मेरी सिस्टर नहीं बच पाई और नहीं बचा पाई, लेकिन जहाँ तक बात करें हम उस हॉस्पिटल का तो एक अलग लेवल का हॉस्पिटल है। वहाँ पे अगर कोई भी जाता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उस पेशेंट के पीछे में उस हॉस्पिटल का चाहे 20 लाख खर्चा हो, फिर 50 लाख हो, या फिर 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, जब तक पेशेंट की मृत्यु नहीं होगी तब तक उनको बेड से नहीं हटाया जाता। यानी कि बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। आप सीधा समझें, आपके फैमिली में या आस पड़ोस में किसी को भी दिल में छेद होता है या फिर ब्रेन में ट्यूमर है, या इनके न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट का जो है, कार्डियोलॉजी का जो है स्पेशलिस्ट है, और वहाँ पहुँच जाने के बाद रेफ़र नहीं होता है। उस हॉस्पिटल का ख़ास बात ये है, अगर आपको दिल में प्रॉब्लम है तो वहाँ से इलाज आपका होके आएगा, या फिर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो इलाज होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस सारी सिचुएशन में क्या होता है, अगर मान लेते हैं किसी को ब्रेन में ट्यूमर निकल जाता है तो ट्यूमर का क्या है ना कि ट्यूमर का जो ऑपरेशन होता है 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आता है। आप कहीं पे भी ट्यूमर का इलाज करवाएंगे तो 7 से 8 लाख रुपए से नीचे का खर्च नहीं आएगा। अब सोचिए, अगर आप वहाँ जाके इलाज करवाते हैं तो आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा, किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाके इलाज करवाइए। आपके फैमिली या फिर आपके आस पड़ोस में किसी को भी इस तरीके की समस्या होती है तो आप खुद से चेक कीजिए कि क्या है श्री सत्य साईं हॉस्पिटल के बारे में, पता कीजिए और उनको वहाँ पे भेजिए। मेरा मानना है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो ज़रूर किसी न किसी का हेल्प होता है। अभी तक मैं लगभग 10 लोगों से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे भेज चुका हूँ और 10 में से 10 लोग ठीक हो के आए हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब अभी स्वस्थ हैं। हमारे गांव में भी एक महिला को ये प्रॉब्लम हुआ था तो हम उसको भेजे थे, आज वो भी सही है। तो देखा जाए तो आप अगर किसी का मदद करते हैं तो एक अच्छा चीज़ है। आपके पास ये जानकारी होना चाहिए, अगर आपके फैमिली में ये प्रॉब्लम होता है, कभी किसी के साथ ऐसा सिचुएशन आता है तो आप क्या कीजिए, आप नॉर्मल ट्रीटमेंट यहाँ पे करवाइए, लेकिन इसका जो ओरिजिनल ट्रीटमेंट है अगर आप चाहते हैं पैसा से बचे तो आप उनको वहाँ लेके जाइए। और ऐसा नहीं है कि वो छोटा मोटा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आप चेक कीजिए, श्री सत्य साईं हॉस्पिटल बेंगलोर बहुत बड़ी हॉस्पिटल है और वहाँ का जो व्यवस्था है वो एक अव्वल नंबर का होता है। और जहाँ तक मैंने सुना था कि डॉक्टर को भगवान माना जाता है, तो वो मुझे वहाँ जाके पता चला था कि डॉक्टर सच में भगवान होते हैं। एक डॉक्टर 18 घंटा क्या बोलते हैं ड्यूटी कर रहा था, यानी कि जो डॉक्टर सुबह 6 बजे था वो रात के 12 बजे तक वो ड्यूटी करता था। सोचिए 18 घंटा एक डॉक्टर ड्यूटी करता था। बिहार में कितने डॉक्टर 18 घंटा ड्यूटी करते होंगे, तो एक अलग लेवल का है। और जब मैं वहाँ पे लेके गया था अपनी सिस्टर को तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से ठीक होके जाएगा, लेकिन पता नहीं उसका मृत्यु निश्चित था, इस वजह से नहीं बचा पाए, तो वो अलग मैटर है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जिसको भी प्रॉब्लम होगा, मेरे नज़र में जितने भी लोग आते हैं, चाहे हमको पता चलता है तो हम उनका ज़रूर मदद करते हैं और उनको ज़रूर वहाँ पे भेज देते हैं। मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ, आप किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से करवा सकते हैं। आपको इसमें नंबर लगाने के लिए क्या करना होगा, गूगल पे जाइए, उस पर श्री सत्य साईं हॉस्पिटल का एक नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद आप वहाँ पे जाइए और इलाज करवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए। 1 रुपये ना ही आपको दवाई में लगेगा, ना ही आपको ऑपरेशन में लगेगा, कुछ भी नहीं। और बड़ा से बड़ा ऑपरेशन वहाँ पे होता है। ऐसा नहीं है कि आपका दिल में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन वही है। आप अगर वहाँ पहुँच गए तो वहाँ के बाद रेफ़र नहीं होता है। आप इतना याद रखिए, आपको किसी भी आपके पेशेंट को किसी भी कीमत पे उस हॉस्पिटल का ये दायित्व रहता है कि उसको बचाया जाए। और मैंने देखा 2 महीने में लगभग 60 दिन उस हॉस्पिटल में रहा
और 60 दिन के दरमियान में मुझे लगता है 5 से 10 लोगों की मृत्यु हुई होगी, 5 से 10 लोग। और मैं 2 से 3 दिन इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में रहा था पटना में, डेली 10 से 20 लोगों का मृत्यु बाहर में ही हो जाता था बिना बेड मिले। आपको बिलीव नहीं है, आप जाइए, खड़े होइए कोई भी हॉस्पिटल के बाहर में पटना में, आप देखिएगा दिन भर में कम से कम 5 लोगों का मृत्यु हो जाता है। तो एक अलग लेवल का हॉस्पिटल है, आप लोग ज़रूर जाइए अगर आपके फैमिली में प्रॉब्लम होता है तो। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो आप हमको बताइए, हम आपका नंबर लगा देंगे, आप जाइए और आराम से इलाज करवा के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, 1 रुपये कहीं नहीं लगता है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ये शेयर किया। अगर आपके पास ये जानकारी रहता है तो आप सीधा समझिए आपका जो ट्रीटमेंट में जो खर्चा होने वाला है 10 से 15 लाख रुपए, वो आपका बच जाएगा। मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि जिस भी फैमिली में ये प्रॉब्लम होता है वो फैमिली का सदस्य बचे, क्योंकि हमको पता है कि फैमिली का सदस्य जाने के बाद क्या प्रॉब्लम होता है, किस तरीके का। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा है तो आप उसको भेजिए। आपके फैमिली में अगर ऐसा सिचुएशन कभी आता है तो आप उसका इलाज ज़रूर श्री सत्य साईं हॉस्पिटल में करवाइए। बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे 60 दिन रह के आया हूँ। थैंक यू।